पापा पापा मुझे अपना मोबाइल दो ना, मुझे गेम खेलना है। 8 साल के छोटे से बेटे ने अपने पापा अमरीश से गेम खेलने के लिए मोबाइल की मांग की। अमरीश ने कहा, नहीं बेटा, अभी काम है मुझे, बाद में दूंगा। बेटे ने जिद करते हुए कहा, नहीं पापा, दो ना, मैं तुरंत गेम खेलकर दे दूंगा। अमरीश ने फिर से कहा, नहीं बेटा, मैंने कहा ना, मुझे अभी काम है, मैं बाद में दूंगा। रोते हुए बेटे अपने माँ के पास गया और कहा, देखो ना माँ, पापा मुझे मोबाइल नहीं दे रहे हैं, वो कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं और मुझे दे भी नहीं रहे हैं। बेटे की माँ श्रेया चिल्लाते हुए बोली, अरे थोड़ी देर के लिए इसे मोबाइल क्यों नहीं दे देते, तब से सर खा रहा है। ये आजकल के बच्चे मोबाइल के कीड़े बनकर रह गए हैं। मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में जितना हम माँ बाप को पता नहीं होता, उससे ज़्यादा तो इन बच्चों को पता रहता है। वो हमारे पड़ोसी शर्मा जी हैं ना, उनका बेटा रामू की उम्र हमारे बेटे से 1 या 2 साल ही ज़्यादा होगी। उसे जब देखो मोबाइल में ही घुसा रहता है। कितना एडवांस हो गया है उनका बच्चा। मोबाइल तो अलग बात है, वो लैपटॉप भी चला लेता है। कितना मैच्योर बिहेव करता है वो, लगता है हम किसी बड़े लड़के से बात कर रहे हों। बात विचार में अपने माता पिता की तरह ही स्टाइल मेंटेन करता है वो छोटा सा बच्चा। उसके माँ बाप भी तो कितने फ्रैंक रहते हैं, सबके साथ साथ बैठकर टीवी देखना, मूवी देखना सब करते हैं। कितने सारे गेम लाकर रख दिया है उसके पिता ने उसके लिए। पूरे घर में गेम की सीढ़ी बिखरी पड़ी रहती है। ऊपर से रामू इतना स्मार्ट है कि वह खुद से ही इंटरनेट से गेम डाउनलोड कर लेता है। उनके बेटे को कभी रोते नहीं देखा। दूसरी तरफ हमारे बेटे को देखो, बात बात पर रोते रहते हैं, हर समय मोबाइल की रट लगाए रहते हैं। एक आप हो कि उसे तो मोबाइल देते ही नहीं। अमरीश ने कुछ सोचते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, उसके गेम खेलने के लिए एक अलग से मोबाइल दे दूंगा, लेकिन इस तरह वो ज़्यादा मोबाइल यूज करेगा तो उसकी आंखें पर बुरा असर हो सकता है। श्रेया कुछ नहीं बोली तो अमरीश ने कहा, मैं अभी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, लगभग 10 मिनट में आ जाऊँगा, फिर हम लोग सब मिलकर कहीं घूमने चलते हैं। श्रेया ने कहा, ठीक है, तब तक मैं उसे तैयार भी कर दूंगी। अमरीश भी हाँ में राजी मंदी देकर घर से बाहर चला गया। लेकिन 10 बजे का गया, अमरीश 11 बजे तक वापस नहीं आया। इस बीच श्रेया ने उसे फ़ोन लगाने की कोशिश भी की, लेकिन उसका फ़ोन हर समय व्यस्त ही रहता था। श्रेया को अमरीश की चिंता होने लगी कि आखिर क्या बात है जो अभी तक अमरीश आया नहीं। लगातार कोशिश के बाद आखिरकार एक बार अमरीश का फ़ोन लग ही गया। फ़ोन लगते ही श्रेया बोल उठी, क्या हुआ? 10 मिनट का बोल कर गए, 1 घंटे से ऊपर हो गया, तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं। अमरीश ने बताया, आज के घूमने का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, आज हम घूमने नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे भी तो शाम को। श्रेया ने आश्चर्य और चिंता भरे स्वर में पूछा, लेकिन बात क्या है, कहाँ हो तुम? अमरीश ने कहा, हॉस्पिटल में हूँ। श्रेया चीख पड़ी, क्या हॉस्पिटल में, क्या हुआ तुम्हें? अमरीश ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ और मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता हूँ, कर सारी बात बताऊँगा। लगभग शाम तक अमरीश वापस आया। आते ही श्रेया ने सवालों की झड़ी लगा दी, तुमने तो कहा था शाम को घूमने चलेंगे, ये टाइम भी निकल गया, अब बेटे को कैसे समझाऊं? सुबह से सज धज कर तैयार बैठा है कि कब पापा आएंगे और हम सबके साथ घूमने जाएंगे। अमरीश ने कहा, उसे किसी तरह समझा बुझा कर खिला पिला कर सुला दो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। श्रेया ने ऐसा ही किया। रात को सोते समय श्रेया ने अमरीश से पूछा, अब बताओ क्या हुआ, आज दिन भर किस काम से बाहर रहे? अमरीश ने बताया, वो हमारे पड़ोसी शर्मा जी हैं ना, उन्हें एक परेशानी आ गई थी, उसी में लगा रह गया। मैं आज सुबह जैसे ही घर से निकला तो बाहर देखा पार्किंग एरिया में कुछ लोग झुंड बनाकर खड़े थे। पास जाकर देखा तो रामू, वो 9 साल का छोटा सा बच्चा, अपने साथ खेल रही बच्ची नित्या के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग उसकी अश्लील हरकतों को देखकर हंस हंस बातें कर रहे थे। देखो आजकल के बच्चों को कैसे हैं इनके माँ बाप, जिनके बच्चे
ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हैं। बच्चों को देखते ही समझ में आ जाता है कैसी परवरिश दे रहे हैं इनके माँ बाप। भीड़ जमा देख शर्मा जी भी दौड़े आए तो अपने बेटे को उस अवस्था में देखकर बहुत लज्जित हुए। वहाँ खड़े सभी लोगों ने उनकी बहुत बेइज्जती की। शर्मा जी ने तो गुस्से में आकर अपने बेटे पर हाथ भी उठा दिया था, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और रामू को साथ में लेकर शर्मा जी का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठाकर एक पार्क में ले गया। वहाँ मैंने उनका गुस्सा शांत किया। मैंने उनसे पूछा, क्या रामू किसी बुरी संगत में है जो इसे गंदी बातें सिखा रहा हो? शर्मा जी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने कहा, हो ना हो, इस बच्चे के मन में कैसी भी इस तरह की भावनाएं भर गई है, इसे फौरन किसी मनोचिकित्सक के पास लेकर जाना होगा जो इसकी काउंसलिंग कर पता लगा पाएगा कि इसके मन में ऐसी बातें कहाँ से आई। फिर मैं उन्हें एक मनोचिकित्सक के पास ले गया। काफ़ी देर की काउंसलिंग के बाद उसने बताया, हम सभी बच्चे बिल्डिंग के नीचे पति पत्नी का खेल खेल रहे थे, जैसे मेरे मम्मी पापा खेलते हैं। मेरे पापा दूसरे शहर में काम करते हैं और हर शनिवार को आते हैं और रविवार की शाम को चले जाते हैं। जब तक पापा बाहर रहते हैं, माँ बहुत ही प्यार से उनसे बातें करती हैं और जब भी पापा आने वाले रहते हैं, मेरी माँ मुझे जल्दी सुला देती है। मैं भी उनसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। सुबह पापा देर से जगते हैं और मेरे लिए उनके पास समय नहीं रहता। पापा के आने के पहले माँ के कमरे में एक सीडी रखी थी, जिसे देख मैंने सोचा ये मेरे गेम की सीडी है और उसे लैपटॉप में डालकर चेक किया। तभी माँ अचानक मुझे सुलाने आ गई। मैं भी सोचता था कि पापा के आने से पहले माँ मुझे जल्दी क्यों सुला देती है। फिर मैंने रात को सिर्फ सोने का बहाना किया और पापा के आते ही सब कुछ छुप कर देखा कि माँ उन्हें प्यार से गले लगाती और उसके बाद वो कैसे खेलते हैं। रामू की यह सब बात सुनकर मेरे और शर्मा जी के पसीने छूट गए। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी हैं और साथ ही सलाह भी दिया है कि तुरंत ही उसका यह माहौल बदल दें। उसके खेल खिलौने फ़ौरन बदल दिए जाएं। उसे माँ बाप का भरपूर समय मिलना चाहिए। उसके सामने कभी भी उस बात की चर्चा ना हो। उन्हें फ़ौरन ये जगह छोड़ना होगा ताकि समय के साथ साथ वह इस वाक़ये को भूल सके। डॉक्टर ने बताया, हम लोग बच्चों को अपने बीच की बाधा समझते हैं और किसी न किसी तरह उसे मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट मुहैया कराकर उसे व्यस्त कर देते हैं ताकि हम अपना काम बिना किसी डिस्टरबेंस के कर सकें। आजकल इंटरनेट पर बिना सर्च किए भी कुछ अश्लील तस्वीरें और बातें दिख जाते हैं जो बच्चे के कोमल मन पर बहुत बुरा असर छोड़ते हैं और आगे चलकर वो हमारे हाथ से बाहर हो जाते हैं। श्रेया ने ये सब बात सुनकर स्तब्ध रह गई थी। अमरीश ने आगे कहा, जब वर्मा जी ने घर आकर रामू के गेम की सीडी चेक की तो उसमें भद्दी वीडियो वाली सीडी भी मिली। इसके साथ ही उसे मोबाइल में भी कई गलत साइट्स की हिस्ट्री थी और जानते हो उसने तो बहुत ही अश्लील ड्राइंग भी बनाया हुआ था। ये सब सुन श्रेया काँप उठी। उसने झट से कहा, सुनो जी, अपने बेटे को अलग से मोबाइल नहीं देंगे और कभी देंगे भी तो अपनी निगरानी में प्रयोग करने को कहेंगे। हम अपनी बेटी के साथ ढेर सारा समय बिताएंगे और हर सही गलत के लिए उसका उचित मार्गदर्शन भी करेंगे। अमरीश ने भी सहमति में सिर हिला दिया। दोस्तों, अपने बच्चों के साथ प्यार भरा रिश्ता बनाकर उन्हें सही गलत की शिक्षा देनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनके साथ ढेर सारा वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि माता पिता होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और परवरिश कोई खेल की बात नहीं होती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।